Good morning, student. Today our next chapter is real number. एक बार हम आपके सामने फिर से दोबारा से रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर्स, कोई भी ऐसा नंबर जो रैशनल भी हो इरेशनल हो, वो दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, रैशनल नंबर्स की पहले बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? A number which can be expressed in the form of p upon q। ऐसा कोई भी नंबर जो p upon q की फॉर्म में आ जाए वो सभी क्या है आपके रैशनल नंबर हैं। और q क्या है? ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक, तो साथ ही साथ इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर क्या होंगे कि ऐसा कोई भी नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है बाद में और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक, वो सभी क्या है आपके इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक, साथ ही साथ इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं उनके लिए क्या है पी और क्यू, उनके बीच में एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम जो भी होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी पी क्यू। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो पी मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एलसीएम जितना भी होगा, मतलब कि पी हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर है, क्यू जो है वो सेकंड नंबर है। ठीक, तो पी मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एलसीएम एंड देन एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन एचसीएफ। ठीक, तो ये हो गए कोई भी दो नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो उनके लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। आगे अगर हमारे पास तीन नंबर हो कोई भी पी क्यू आर हो, ठीक, तो उनके बीच में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए एचसीएफ जब निकालेंगे तो पी क्यू आर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई एलसीएम करना होगा। ठीक, और अपॉन में भी क्या होगा एलसीएम जो होगा उन दोनों का, एलसीएम पी क्यू का, क्यू आर का और आर पी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इसी टाइप से एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर, एलसीएम जब निकालना होगा तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा और एचसीएफ ही बाकी नंबरों का निकालना होगा। चलिए आगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए यहाँ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालना है। 40, 70 और 90 दिया गया है, तो पहले हम यहाँ पे 40 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और यहाँ 70 के, इधर 90 के। तो 40 के जब हमने निकाले तो 40 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 70 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 90 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, जो दोनों इन तीनों नंबरों में कॉमन होगा। ठीक, तो 2 कॉमन है सभी में तो 2 आ गया, 5 कॉमन है तो 5 आ गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले, ठीक, वो सभी और जो रह गए हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो आपका जो एलसी आ गया 2520 आ गया। ये हमने एक डिवीज़न मेथड और समझाया है जिसके द्वारा आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो
HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो जो छोटे नंबर्स हैं उनको लेंगे और उनके बीच निकालेंगे। ठीक, तो डिवाइड करते हैं, 41 या 40 आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो 30 रह गया। अब इस 30 से आपको 40 में डिवाइड करना, नीचे यहाँ पे भी 10 आ गया और 10 से फिर डिवाइड किया तो पूरा चला गया। अब जो ये 10 आ गया आपका, इस 10 से आपको जो रह गया नंबर नेक्स्ट 90 उसमें डिवाइड कर देना, तो 10 9 जा 90, यानी कि जो हमारा HCF आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। और पहले भी जो आपको हमने कराया था उसमें भी हमारा HCF कितना आ रहा था, 10 आ रहा। तो आप चाहे इस मेथड से HCF निकाल लो चाहे इस मेथड से। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा, जिसमें डिवीज़न मेथड ही बोला जाता है, जिसमें आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक, तो LCM निकालने के लिए क्या करना है, इस टाइप से आपको एक साथ डिवाइड करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद देखो बिल्कुल इस टाइप से पूरा करना है। करने के बाद जो भी आपके ये प्राइम फैक्टर आए, ठीक, इन सभी को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। यानी कि जो LCM हो गया 2 × 2 2 3 3 5 7 आ गया। तो हमारा जो इनका LCM आया वो कितना हो गया, 2520 आ गया। ठीक, तो इसी टाइप से आपको आगे भी करना है। चलिए आज आपकी जो क्लास है उसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेके आना है। जैसे 140 है, 140 का आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 7 जा 14, 0 2 3 जा 2 5 जा। अब 35 रह गया, 2 से जाएगा नहीं तो क्या करना है, 5 से देना है, 5 7 जा 7 1 जा। तो आपके जो पूरे प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या हो गए, 2 × 5 × 7, यानी कि 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो इसे। ठीक, तो ये सब आपके क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका 156। 156 को भी आपको ऐसे ही करना है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 1 रह गया, 2 9 जा। अब 39 2 से जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नाउ 13 1 जा 13। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 की पावर 2 कर ली, 3 × 13, ये हमारे क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो है आपका 3825। चलिए इसको भी देते हैं, लास्ट में 5 है तो 2 से देना नहीं है, किससे देंगे, 3 से देंगे, क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, देन 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, देन 5 8 जा 5 5 जा 5 बन जा 3 रह गया, 5 7 जा 17 बन जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो क्या हो गए अभी आपके, 3 × 5 × 5 × 17। ठीक, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 5005। तो 5005 को जब हम करेंगे तो क्या होगा, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 1001 आ गया तो ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो 7। ठीक, 7 से देख के देखेंगे तो 7 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का जो नंबर है 1 है, 1 का अगर हम ट्वाइस करते हैं कितना होगा, ट्वाइस 2 हो जाएगा। तो बाकी जो डिजिट रह गए 100 रह गया, इस 100 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 98 आएगा। 98 आने के बाद आपको देखना है 98 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर 98 7 से डिविजिबल हो जाता है तो वो
जो नंबर है वो पूरा आपका 7 से डिविजिबल होगा। चलिए, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 7 वन जा 7, 3 रह गया, 7 4 जा 28, फिर 2 रह गया, 7 3 जा 21। अब 11 वन जा 11, 11 3 जा, तो 143 आने के बाद फिर से 11 से दे दिया, 11 वन जा 11, 11 3 जा, नाउ 13 वन जा 13। ये जो इसके हैं ये आ गए आपके क्या, प्राइम फैक्टर। 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका 7429। यानी कि जब आप इसको किसी से नहीं दे पाओगे तो 17 से दे के देखना, ठीक। 17 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। फिर 437 आ गया तो 19 से दिया हमने, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 हो गया, 23 1 जा 23। तो ये जो है इसके 17 19 और 23 ये इसके क्या हो गए, सभी प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, उसके बाद इनको वेरीफाई भी करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। 26 के हमने जब प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 2 × 13 हो गया और 91 के 7 × 13 हो गया। तो एचसीएफ जो है वो आपका कितना आ गया, 13 आ गया। एलसीएम आ गया 2 × 7 × 13 तो इन सब का मल्टीप्लाई किया 182 हो गया। अब आपको इसमें वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है कि एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। क्या होगा, 182 × 13 किया हमने, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना है 182 और एचसीएफ जो है वो 13 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया वो आया 2366। सेम नंबर हमारे पास 26 एंड 91, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2366, ठीक। तो दोनों से जो वैल्यू आपकी आ रही है एचसीएफ और एलसीएम वो इक्वल आ रही, तो हमारा जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो 510 और 92 सेम। 510 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 × 3 × 5 × 17 होता है, ठीक। और 92 का 2 × 2 × 23। तो एचसीएफ जो आया, दोनों में जो कॉमन नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम कितना रह गया, 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक। तो एलसीएम जो हो गया वो पूरा का पूरा कितना हो गया, 23,460 हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेम प्रोसेस वेरिफिकेशन करना है। तो हमने क्या किया, इधर एलसीएफ × एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। तो 2 × 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46,920 आ गया। अब सेम इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 510 × 92 किया तो 46,920 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसी का है, वो क्या है उसमें 336 और 54 है। दोनों के अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 है। 54 का 2 × 3 × 3 × 3 है। तो जो आपका एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है वो है 2 × 3, यानी एचसीएफ आपका 6 हो गया, ठीक। उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं, जो नंबर्स रह गए उन सभी का प्रोडक्ट। तो 2 × 2 × 2 × 2
इंटू 7, तो एलसीएम कितना आ गया 3027। तो आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 और 3 इधर करेंगे 336 मल्टीप्लाई 54, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक, तो इससे क्या आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो 12 और 15 और 21 का इस टाइप से हमने क्या कर लिया, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो 12 का 2 × 2 × 3, 15 3 × 5 और 21 3 × 7। एचसीएफ इस 3 आ गया जो तीनों में कॉमन है, और एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो एलसीएम हो गया आपका कितना 420। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 17, 23, 29। ये तीनों क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो प्राइम फैक्टर होगा वो सेम रहेगा। ठीक, तो 17 का जो नंबर है वो 17 × 1 हो गया, और 23 × 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका तीनों में कॉमन क्या रहेगा 1 रहेगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 1 × 17 × 23 × 29। तो आंसर जो एलसीएम आया वो आपका हो गया 11,339। चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8, 9 एंड 25। इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सेम इसमें भी क्या करना है आपको, पहले इस टाइप से प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक, तो 8 के जो हमने फैक्टर्स निकाले 2 × 2 × 2 × 1 आ गया, 9 के 3 × 3 × 1 आ गया, और 25 के 5 × 5 × 1 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, तीनों में जो 1 है कॉमन वो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। आंसर आपका कितना हो गया 1800। ठीक, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 306, सेकंड नंबर है 657। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों का एचसीएफ 9 हो गया। एलसीएम आपको फाइंड करना है। आपको अभी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बताया था। तो एलसीएम मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। एलसीएम इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे 306 मल्टीप्लाई 657, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड में। ठीक, अब क्या करेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो 34 मल्टीप्लाई 657, आंसर आ गया आपका 22,338। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करके बताना है कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका क्या 0 आ जाए। पहली चीज़ 6n कैन एंड विद 0, 6n केवल तभी 0 आ सकता है जब उसके प्राइम जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 की फॉर्म में, मतलब दोनों ही फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपली फॉर्म में, 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 5 तो है नहीं, तो इसलिए 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। सो देयरफॉर 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। तो जिसकी वजह से उसका जो प्राइम फैक्टर नंबर होगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक, इसी टाइप से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको सॉल्व करके दिखाया है। जैसे 100 ले लिया, 100 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो
इसका जो स्क्वायर होगा वो नंबर, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 25 की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। ठीक, तो इसमें आप देखिए 7, 11 और 13 ये क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इसमें भी देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो इस वाले नंबर के भी आपके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो आंसर क्या हो गया? बिकॉज बोथ द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, उसके चारों तरफ एक फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस फील्ड को पूरा कंप्लीट करने में, एक राउंड लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को इसे कंप्लीट करने में केवल 12 ही मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। अगर मान लो दोनों क्या करते हैं, दोनों अगर सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं करना, ठीक, तो आपको बताना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो वो कितनी देर बाद दोबारा से एक साथ मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, जब बोला है मीट अगेन, ठीक, तो आपको क्या करना है? मिनिमम टाइम निकालना है। तो जब मिनिमम टाइम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सीधा उनका एलसीएम निकाल देंगे, और मैक्सिमम जब निकालना होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो 12 का हमने यहाँ पे क्या किया? फैक्टर कर लिया गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का कर लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम जो हो गया वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 36। तो इसका मतलब क्या हो गया? सोनिया एंड रवि मेट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो सोनिया और रवि कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। थैंक यू। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू।